This video is for educational purposes only. We are not responsible for any misuse. For better understanding, please use headphones. तो क्या किसी के आईपी के मदद से उसके पूरे एंड्रॉइड फोन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। किसी की भी आईपी के मदद से हम उसके फोन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या हमारे कंट्रोल पे ले सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जो कि नहीं होता तो ये इम्पॉसिबल है। पर अगर हो जाता है तो हम किसी के भी फोन को बस इसके आईपी के मदद से हम पूरे के पूरे फोन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को देखेंगे, इसके पूरे कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड साथ ही में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से इन चीजों को किया जा सकता है एंड कुछ टूल्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, एंड साथ ही में हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लो कि आगे जो वीडियो आते हैं आपको मतलब जल्दी पहुंच सके। ठीक है, एंड साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, और जो भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट पे पूछ सकते हो। ठीक है, बेझिझक पूछना, सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आप इन चीजों को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि किसी के भी आईपी को के मदद से इसके पूरे एंड्रॉइड फोन को कॉम्प्रोमाइज करने का बस एक ही तरीका है, वो है एडीबी। देखो, जब तक उस फोन का एडीबी ऑन नहीं होता तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एडीबी के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं एडीबी क्या होता है। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड डिबग ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिंपल सा एक टूल होता है, ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए बनाया गया था। तो ये क्या होता है कि ये टूल क्या काम करता है कि तुम्हारे एंड्रॉइड फोन को किसी भी मतलब सिस्टम के साथ या पीसी के साथ कनेक्ट करता है, एक कनेक्शन बैठाता है। ठीक है, ये एडीबी एंड जो डेवलपर्स रहते हैं इसके मदद से वो क्या करते हैं, टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो वो काफी मदद करता था। ठीक है, ये चीजें, ये एक तरह से एमुलेटर है। ठीक है, समझ सकते हो कि एक तरह से एमुलेटर है। तो ये काम कैसे करता है, तो एडीबी काम कैसे करता है, तो इसके तीन तरीके मतलब तीन वे है काम करने का। पहला तो रहता है क्लाइंट। क्लाइंट रहता है जो आपका जो भी आपका जो कंप्यूटर होता है या कोई जिसमें कि कुछ भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर पीसी जो भी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक कमांड को सेंड करते हैं। ठीक है, आपके एंड्रॉइड डिवाइस को अगर एडीबी कनेक्ट हुआ तब भी हम ये कमांड सेंड करते हैं, और वो क्या होगा, जब वो कमांड को हम सेंड करेंगे तो बीच पे एडीबी होगा। तो वो क्या करेगा कि बैकग्राउंड में जो आपका एंड्रॉइड फोन को उस कमांड को रन कर देगा, मतलब एग्जीक्यूट कर देगा। एंड ये जो कंप्यूटर बैकग्राउंड में चलता है। ठीक है, ये सब चीजें कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता रहता है, एंड और जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लाइंट के डिवाइस के बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडीबी क्या होता है एंड इसको समझे कि कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसके एक्सप्लोर को जब जाएंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम दो तरीके से होता है। एक होता है कि यूएसबी के मदद से। आप काफी बार अगर आपके जो भी फोन को अगर आप इसमें मिरर किए होगे तो आपको क्या करना पड़ता है, यूएसबी कनेक्ट करना पड़ता है, और आपको डेवलपर मोड को ऑन करके उसमें यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आपको वही करना पड़ता है, वही एडीबी होता है। तो आपको उसमें क्या करता है कि आपको यूएसबी को आपके जो भी कंप्यूटर वगैरह है उस पर कनेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो एक दूसरा तरीका है, वो है वाईफाई। देखो, डीबगिंग ऑन होने के बाद आप वायरलेस के मदद से, जो कि टीसीपी कनेक्शन के मदद से, जो कि इस पोर्ट पे, ठीक है, इस पोर्ट के मदद से आप एडीबी से कनेक्ट हो सकते हो। जो भी डिवाइस का रहता है, जो भी आईपी होता है एक डिवाइस का, अगर वो ऑन होता है तो उस आईपी के मदद से, उस आईपी के इस पोर्ट की मदद से आप उस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो एडीबी के मदद से क्या क्या चीजें किया जा सकता है, अब देखना असली मजा इसमें आने वाला है। ठीक है, पहली बात है, तुम उस पूरे के पूरे फोन का सेल एक्सेस ले सकते हो। उसमें तुम कोई भी कमांड लाइन कर सकते हो, कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हो, उसके फाइल को देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड जितने भी ऐप वगैरह है उस फोन पे उसको मैनेज कर सकते हो। एंड साथ ही में साथ फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो तुम्हारे कंप्यूटर से, जो भी तुम्हारे सिस्टम से, उस फोन के अंदर से, और फोन से जितने भी फाइल है अपने सिस्टम के अंदर से ला सकते हो। ठीक है,
साथ ही में तुम लाइव लॉग्स को देख सकते हो, ठीक है, फोन पे क्या क्या चीजें हो रहा है लाइव, वो भी लाइव देख सकते हो। एंड आप क्या कर सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्ड और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, एंड साथ ही में आप लाइव स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हो। तो इन चीजों को हम लाइव में देखेंगे, मतलब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। तो कुछ कमांड होता है एडीबी का, जब आप सेल एक्सेस लेते हो तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों को यूज कर सकते हो। तो बेसिकली उन टूल पे तो ये ऑलरेडी प्री रेडी होके मिलता है आपको, तो ये चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, जो टूल से हम बात करेंगे। एंड आप समझ सकते हो एडीबी का मिसयूज होगा तो कितना खतरनाक लेवल का ये चीजें हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये होता है आपका जो वाईफाई होता है उसका इनसिक्योरिटी की वजह से, उसके मिसकॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हो, उसमें अच्छे से ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं लगता, जिस वजह से ये चीजें होता है। एंड और फिजिकली तो आपको यूएसबी वगैरह कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसका आपको इससे सेफ कैसे रहना पड़ेगा, तो आपको बता दूं कि आपको ऑथेंटिकेशन रखना पड़ेगा। आप जब भी एडीबी ऑन करते हो तो आपको एक ऑथेंटिकेशन रहना पड़ेगा, तब भी जाके कुछ भी ऑथेंटिकेशन लगा के रखना, नहीं तो कोई भी आपके एडीबी से कनेक्ट होके और आपका पूरे के पूरे फोन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ठीक है। हमेशा जब वाईफाई वगैरह ऑन करते हो उसमें एडीबी को डिसेबल करके रखो, जब काम जब मतलब जरूरत पड़ता है तभी ऑन करना, मत नहीं तो बंद करना, ठीक है। और हमेशा क्या करना है कि पोर्ट नंबर जो होते हैं 555 को हमेशा चेक करना कि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन लगा है या नहीं, या कोई कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं, इन चीजों को हमेशा चेक करता रहना, ठीक है, जितना हो सके। और कोई भी यूएसबी डिबगिंग को ऑन करके, मतलब जो आपने फोन का उस कभी भी किसी के लैपटॉप वगैरह या पीसी वगैरह पे कनेक्ट मत करना, ये खतरनाक हो सकता है, वो कंट्रोल दे सकता है उसको, ठीक है। तो इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो बाकी इन चीजों को आप देख लेना, और कंसेप्ट बस इतना ही है, ठीक है। एडीबी के मदद से आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड डिबगिंग ब्रिज के ऊपर ही रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो अब कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होगे, तो हम अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इसमें दो टूल को यूज करने वाले हैं। तो पहला टूल ये है जो कि काफी पॉपुलर टूल है, फोनस्प्लॉइट प्रो के नाम से, ठीक है। एंड दूसरा टूल है जो कि एक ये कमांड लाइन बेस्ड टूल है, तो और एक जीयूआई बेस्ड टूल है जो कि मैंने री एडिट किया है उस टूल को, वो आई थिंक इसमें होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। फोनस्प्लॉइट एक्सप्लोइट जीयूआई, तो ये एक रेपो था, ठीक है, इसी का रेपो था। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उस वो रेपो काम नहीं कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, देख सकते हो ये वाला, तो ये काम नहीं कर रहा था, मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह इसका किया तो काम नहीं कर रहा था, मैंने इसको री एडिट किया, ठीक है। तो ये मेरा टूल नहीं है, मैंने बस इसको एडिट किया है, एंड इसके जो भी एरर वगैरह था उसको ठीक किया है। तो उस चीज को भी हम देखेंगे। पहले हम इस टूल को इंस्टॉलेशन वगैरह और इसका यूज कर लेते हैं, देन उस टूल के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसके नीचे आ जाना है, देन आप लिनक्स देख सकते हो, लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे है, तो इसमें दे दिया है। उससे पहले आपको कुछ चीजें सेटअप करना है आपके जो भी लिनक्स मशीन में। पहला चीज है आपको एडीबी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। एडीबी इंस्टॉल करना है के लिए आपको क्या करना है, आपका लिनक्स मशीन जैसे कि मैं खोल लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना है एपीटी इंस्टॉल एडीबी, सूडो लगा लेते हैं ताकि सूडो, बस आपको यही कमांड देना है, देन आपका एडीबी जो है इंस्टॉल हो जाएगा। बिना एडीबी इंस्टॉल करे आप इस टूल को रन नहीं कर सकते, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है तो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको और एक टूल को मतलब इस पे इंस्टॉल करना है, वो है स्कारपी, ठीक है। ये जो टूल है बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन मिररिंग पे आपको हेल्प करेगा ये टूल। आप ये दो टूल जब इंस्टॉल नहीं करते तो ये टूल अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो स्कारपी को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है, देन इनका एक गिटहब का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो ये टूल का गिटहब पेज है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे आना है, देन आपको इधर दिखा होगा गेट द आप, ये लिनक्स वाला दिखा रहा होगा, तो इसको क्लिक करना है, देन इस पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको चीजें ऐसे इंस्टॉलेशन में दिखाया गया कि ये स्क्रिप्ट है, इसको बस सिंपल से कॉपी करना है, सब चीजों को इधर कॉपी करना है, एंड इसको कॉपी करना है, देन आपको जो भी अपने टर्मिनल है इस पे डाल देना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया, तो इसको जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगा इसको, ठीक है, तो आप कर लेना। तो ओके, हो गया।
देन आपको क्या करना है, ऐसे ही इसके जो भी गिटहब का पेज है उसको क्लोन करना है एंड इसको कॉपी कर लेना है। देन आपको सिंपल सा इस पे पेस्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक सब चीजें कर देगा, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी ऐसे कर लेना है। देन आपको सिंपल सा इस पे आ जाना है, इनका ये जो है, ठीक है, गिट पुल एंड इंस्टॉल लेसन का इनका जो प्रोसेस है इसको कॉपी करके सेम उसी डायरेक्टरी में आपको जाके इंस्टॉल कर लेना है। देन इसको नहीं, ये ऑन इंस्टॉल वाला कमांड है, अगर आप ऑन इंस्टॉल वगैरह करना चाहते हो इसको इसके मदद से कर सकते हैं। अगर रन करना है तो आपको करना है scarce p, देखो ये बस डालना है। तो देख सकते हो कि मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। cd py टूल को चले जाते हैं, ls करते हैं, देखो मेरा ये देख सकते हो ये टूल ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन आपको क्या सिंपल सा डालना है, इस टूल का नाम डालना है। देन ये देख सकते हो ये कनेक्शन सर्वर कनेक्शन फेल दिखा रहा है क्योंकि ये अभी तक एडीबी जो है वो ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, तब इसी वजह से ये सर्वर मतलब एरर दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है कि एक एनवायरमेंट सेटअप करना है, ठीक है, ये एनवायरमेंट आपको सेटअप करना है पाइथन का, तभी जाके क्या होता है कि दिक्कत नहीं आएगा पाइथन की रिक्वायरमेंट वगैरह डाउनलोड करते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले उस टूल को इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। इस टूल को आपको बस इतना कर लेना, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है इसका, ठीक है। तो देख सकते हो ये नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ओके, ठीक हो। तो इसमें आपको आ जाना है, इस पे भी सेम चीजें करना है। इसको पहले आपको क्लोन कर लेना है, देन आपको उसके डायरेक्टरी को ऑन करना है, देन आपको इसका रिक्वायरमेंट वगैरह इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये सब चीजें मैंने कर रखा है, ठीक है, देख सकते हो मेरा ऑलरेडी डायरेक्टरी इधर देख सकते हो ये क्लोन होके रखा है। एंड ये सब चीजें करने से पहले आपको एनवायरमेंट सेटअप करना है, ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो मैं एक बार जो भी इसके डायरेक्टरी है उस पर चले जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो मैं डायरेक्टरी पे इसका आ चुका हूँ एंड ये रिक्वायरमेंट फाइल है उसका। तो आपको पीप इंस्टॉल करके जो भी है देख, इस कमांड के मदद से आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है इसके रिक्वायरमेंट। मेरा ऑलरेडी हो रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल इसको रन कर लेता हूँ। आपको रन करने के लिए क्या करना है, पाइथन 3 का यूज करके इसका जो भी .py वाला फाइल मतलब जो भी है इसको रन कर लेना। देख सकते हो ये रन हो चुका है। अब आता है इस पे काम कैसे किया जाए। इससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी वो बाद में देखेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। अगर कनेक्शन होने के बाद उन चीजों को देखेंगे तो देखो इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं कनेक्ट डिवाइस। तो कनेक्ट डिवाइस के लिए हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कनेक्ट कैसे करते डिवाइस के साथ, तो मेरे पास एक आईपी है, ठीक है, मैंने इसको सूडान से उठाया था और इसका जो है ये मतलब वल्नरेबल है, ये आईपी मतलब वल्नरेबल है, ठीक है। ये आईपी देख सकते हो, ये आईपी को मैं कॉपी करता हूँ। आपको अगर ऐसे आईपी ढूंढना है ना तो आपको सिंपल से क्या करना है, सूडान को जाके इसे सूडान की मदद से कैसे ढूंढ सकते हो ऐसी चीजें, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हम एडीबी सूडान ओपन पोर्ट, ठीक है, ऐसे सर्च करना है आपको, ठीक है। आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है, देख सकते हो आपको मैं लॉगिन वगैरह करके आप एडीबी ऐसे सर्च कर सकते हो, उधर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ बस आपको, ट्राई के लिए दिख सकते हो, ठीक है। मैंने देखो सिंपल से एडीबी इधर सर्च हुआ है एंड इसमें लगभग कितना चीज आ रहा है। ये तो बस सूडान से आप अलग अलग सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, जैसे सेंसेक्स हो गया अपना, ठीक है, और भी जैसे आता है फोपा सर्च इंजन से आते हैं। तो अलग अलग सर्च इंजन का यूज करके आप ऐसे एडीबी ओपन पोर्ट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये कुछ एडीबी पोर्ट है, ये ओपन है, देख ये सब चीजें ओपन है, ठीक है। ये क्लाउड पे बैठा है बट ये ओपन है, इन चीजों को देख सकते हो। और भी बहुत सारे आते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन वाला भी आएगा। तो मैं ऑथेंटिकेशन वाला दिखाऊँ तो रुको, इसमें होगा आई थिंक, हाँ ये देख सकते हो। इसमें था, मैंने चेक करा था, कुछ ऑथेंटिकेशन वाला आता है तो उनको नहीं करते, देख सकते हो ये ऑथेंटिकेशन वाला है तो इसको नहीं कर सकते, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायर होता है उसके लिए, ठीक है। देख सकते हो कितने ऑथेंटिकेशन वाले रहते हैं। तो ये देख सकते हो ये बिना ऑथेंटिकेशन वाला है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो मैंने यही आईपी उठाया, आई थिंक मैंने यही आईपी है, देख लेता हूँ, ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, ये एक अलग आईपी है, चलो इसको भी ट्राई करेंगे, अगर ये हो जाए तो ठीक है। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा होगा तो इसको अभी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब 2 आईपी है। तो पहले आईपी पे टेस्ट करते
हम चले जाते हैं अपने काली मशीन पे एंड इस पे हम नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं। देखो इसमें आपको अभी आईपी डालने के लिए बोल रहा है, तो मैं आईपी डाल देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है, देख रहे हो, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें करके दिखा देता हूँ, जैसे कि 2 को मैं लिस्ट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस को दिखा देता हूँ। तो यही एक कनेक्ट हो रखा है जो कि मैंने अभी दिया। ठीक है, तो मैं और एक को भी कनेक्ट कर देता हूँ ना, उसको भी फिर से कनेक्ट कर देता हूँ, और एक जो हमने दिखाया था, अगर वो हो गया तो सही है। ठीक है, जैसे कि ये तो आई थिंक हो जाना चाहिए, देख देते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये वाइड एरिया पे। लोकल एरिया पे मतलब आप किसी डिवाइस के साथ, मतलब आपके पास है उसके साथ करना चाहते हो, तो आपको डेवलपर ऑप्शन वगैरह ऑन करना है। देन उसमें एंड्रॉइड डिबगिंग ऑन करके आपको सिंपल से अपने किसी भी यूएसबी ड्राइव से इसे कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपने लैपटॉप से, एंड देन उस आईपी उसके आईपी के मदद से आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। ये फेल हो चुका है, शायद ये भी ऑथेंटिकेट है, तो ये रेफ्यूज कर चुके हैं, मतलब इसको मना कर दिए कनेक्शन के लिए। बट इसका एडी भी ओपन है, आई थिंक कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा है, बट कोई बात नहीं, हम पहले वाले में ही चेक कर लेते। ठीक है, 2 वाले करके फिर से देख लेते कि लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच्ड, आई थिंक ओके, वो फिर से कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो पहले फिर से हम कर लेते एक बार। ओके, नहीं 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 नहीं, आई थिंक 1 वाला को कर लेते, फिर से कनेक्ट कर लेते इसको। ओके, ओके हो गया। चलो फिर से इसके मेन मेन्यू को आ जाते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब हम चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। हम पहले कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि देखो इस पे इंस्टॉल एपीके भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि कोई भी मेटास्प्लॉइट वगैरह आपका करके आपको एक एपीके बनाना है। ठीक है, जिससे कि आपको रिवर्स उसका मिल जाए। ठीक है, ऐसे बना के आपको उसके मोबाइल से इस एपीको को इंस्टॉल करके उसको रन भी कर सकते हो। तो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो और भी चीजें जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ और चीज़ों को देख लेता हूँ, जैसे डिवाइस इन्फो। ठीक है, आई थिंक डिवाइस इन्फो को देख लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज को चले जाते हैं इसके। कॉपी ऑल कैमरा फोटो, सेंड एसएमएस, देखो एसएमएस तक सेंड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के डाटा को देख सकते हैं। तो क्या क्या चीजें कर सकते हो तुम देख सकते हो। ठीक है, एंड कुछ और चीजों को देख सकते हैं क्या, ये रीबूटिंग के लिए, चलो हम रीबूटिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज को जाते हैं। डंप ऑल एसएमएस, चलो 33 वाला देख लेते हैं, अगर कोई एसएमएस है तो नहीं, इसमें हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। चलो ये देख सकते हो, एसएमएस प्रोवाइडर, चलो कोई एसएमएस प्रोवाइडर आई थिंक नहीं है इस पे, ये कोई डिवाइस है या पता नहीं क्या है, बट देख लेते हैं कुछ और है क्या। लिस्ट ऑफ माइक, देख सकते हो इसमें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एपीके फ्रॉम इंस्टॉल्ड ऐप। ठीक है, पहले हम कौन से एपीके इंस्टॉल है वो चीजों को भी देख लेते हैं। इनवैलिड सेक्शन, क्या, सॉरी सॉरी, 36। ओके, सिलेक्ट फ्रॉम ऐप लिस्ट, तो एक 1 वाला कर लेते हैं, कुछ अगर मिलता है तो देख सकते हो क्या क्या चीजें इंस्टॉल हुआ है। देखो ये चीजें एप्लीकेशन उस पे है। ठीक है, जैसे कि android.xdn हो गया, सॉक्स एजेंट हो गया, टर्मक्स हैकर आईडी, ये पता नहीं जो भी है, बट ये कुछ है। ठीक है, एंड ओके, टू वाला हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, हम क्या लिखते हैं, 12 नंबर को देखते हैं, सेविंग एपीके फ्रॉम डाउनलोड फाइल है। ओके, तो ये यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल पे हो चुका है। चलो ये एक्सट्रैक्ट होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आई थिंक, हम बंद कर लेते इसको। अब आपको कुछ धमाकेदार चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम पहले वाले आ जाते इसके जो मेन्यू पे, देखो इस पे दिखाया एक मिरर एंड कंट्रोल। देखो ये सब चीजें इसमें कर सकते हो, बट मैं इसमें नहीं करूंगा, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस कुछ चीजें दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे कि ये 5 वाली ये धमाकेदार है। ठीक है, आपको इस पे क्या करना है, एंड देन आपको कंट्रोल कर लेना है, तो देख सकते हो। देखो जो था ना, हमने इंस्टॉल किया था ना स्कैर्पियो नाम से उस टूल को, तो उसका काम ही है। ठीक है, मिररिंग का काम है, तो यही काम के वजह से, मतलब जो ये काम करता है मिरर करके दिखाएगा, देखो मिरर करके मुझे दिखा दिया, कितना खतरनाक है। ठीक है, इसी वजह से ये खतरनाक है। तो इसका कुछ यूट्यूब वगैरह रन हो रहा है, पता नहीं, जो भी है। ठीक है, तो आई थिंक ये लोड ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है।
चलो आई थिंक ये कुछ यूट्यूब का उसका लोड हो रहा है, जो भी डिवाइस है, तो क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। और कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ, जैसे कि और कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। ओके, एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ आपको। सिंपल सा क्या करना है, देन एंटर लोकेशन। तो चलो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, यस, ओपन फाइल कर लेते हैं हम। ओके, तो देख सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट भी दिख गया कि ये क्या रन हो रहा है उसमें। देख रहे हो, ये चीजें उस पर रन हो रहा है। और अब देखे थे हम, अभी स्क्रीन मिरर किए थे तो यही चल रहा था उसमें। तो और भी हम वीडियो भी उसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, आप खुद कर लेना ट्राई, मैं नहीं कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये ज्यादा अनथ के लिए हो जाएगा। तो ऐसे आपको आईपी वगैरह को कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इधर ऐसे दे के ट्राई करना है, अगर उसमें एंड्रॉइड एडीबी ऑन होगा, ठीक है। तो बस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टूल की ओर हम बढ़ते हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टूल है वो जीयूआई बेस पे। तो मैं चला जाता हूँ सीडी से निकल के, ठीक है। तो देख सकते हो ये टूल है फोनस्प्लॉइट जीयूआई। देखो इसका मैंने थोड़ा क्या कहते हैं, इसको री एडिट किया है। तो ये चीज आपको गिटहब पे नहीं मिलेगा। अगर आप, मैं इसका जो भी जितना भी फोल्डर वगैरह है वो सब चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर लो उस पे, आप इस ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टॉल करके आप उससे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैं इसके डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ, ls करके cd एंड ओके, ओके आ गया हूँ। तो देख सकते हो, ठीक है। आपको इधर रिक्वायरमेंट वगैरह इंस्टॉल कर लेना है, इसका जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है, पीप इंस्टॉल वगैरह करके, ठीक है। यही कमांड से आपको इसका रिक्वायरमेंट वगैरह इंस्टॉल करना है। देन आपको इधर एक मिल जाएगा fontsfloat.gui.py, या ऐसा हो सकता है इसका मैं नाम वगैरह चेंज कर लूँ, तो आपको उधर स्पाई एडीबी डॉट पी आई ऐसा कुछ मिल सकता है, ठीक है। मैंने इसको अभी तक कंप्लीटली चेंजेस नहीं किया है, तो उसमें वो भी मिल सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको रन करना है, ठीक है। जैसे कि पाइथन, सूडो पाइथन से, और मैं दिखाता हूँ, सूडो एंड पाइथन 3, देख सकते हो। तो फोनस्प्लॉइट ये नहीं है, ठीक है। मैं इसको रन करते हैं, फोन, ठीक है। तो इसको रन करना है, जैसे ही रन करोगे ये आपका जीयूआई ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। देखो सीएलआई के जितने भी फीचर्स है उससे कम है, क्योंकि जीयूआई पे आपको पता है कुछ चीजें जो होते हैं काम ज्यादा नहीं करते उतने अच्छे से, सीएलआई पे जितना अच्छे से काम करते हैं। तो आपको इसमें लेस मतलब उसके कंपेयर से आपको इसमें लेस फ्यूचर मतलब फीचर्स वगैरह मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप देख लेना, आपको जो यूज करना होगा वो यूज कर लेना, ठीक है। तो एंटर कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसमें कुछ ये कनेक्ट, जितने भी आईपी से कनेक्ट हुआ होगा वो इसमें दिखा रहा होगा। इस पे आपको अगर न्यू किसी कनेक्शन करना होगा तो इससे भी, इधर से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इधर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रिमूव, इससे रिमूव कर सकते हो, ये कुछ इसका यूज है, ठीक है। इसमें हम दे देते इसके फॉर्मेट को वही आईपी दे देते, ठीक है। वही आईपी को हम दे देते इधर। तो कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसका पेस्ट करके, ओके, देन आपको इधर कनेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो आ जाते हैं। देखो इसमें हम कनेक्टेड डिवाइसेस दिख सकते हैं, जैसे कि ये कनेक्ट हुआ है, और इस जो डिवाइस का नाम वगैरह है ये है कुछ, ठीक है। एंड इस पे आप, अगर आपके पास कुछ और आईपी वगैरह है तो इससे आप फिर से कनेक्शन उसका भी ले सकते हो, इस आईपी का इधर कनेक्ट करोगे तो वो भी कनेक्शन हो जाएगा, जो भी आपका दूसरा कोई भी कनेक्शन होगा, ठीक है। इससे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो इस फोन को। अब आते हैं एक कमाल की बात, ये देख सकते हो इधर एंटर एडीवी सेल बताया, ठीक है। उस सीएलआई में भी यही है, आप एडीवी सेल चालू कर सकते हो, इसमें भी यही है। तो एडीवी सेल को जैसे ही ऑन करते देख सकते हो हमें इधर इसका एडीवी सेल मिल चुका है, ठीक है। एलएस करके देख लेते हैं इसके फाइल्स को, ठीक है। जैसे इसमें फाइल्स देख सकते हो, और आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, लाइक आप mkdir करके कोई भी फोल्डर वगैरह बना सकते हो। जैसे मैं हैक नाम से बना लेता हूँ कुछ, ठीक है। नहीं, तो आई थिंक इसमें हमें बस रीड करने का परमिशन वगैरह है, तो आई थिंक ओके, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, देख सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सेस मिला है इनका, तुम फिर देख सकते हो इसके बिन के अंदर जाना, जैसे कि मैं सीडी करके बिन के अंदर अगर जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो बिन बिन डायरेक्टरी पे मैं आ चुका हूँ, एंड इस पे आपको एलएस करोगे तो
देख सकते हो क्या क्या चीजें उसका सब कुछ आपको मिल गया। जैसे कि ये चीजें क्या क्या चीजें इसमें है, डंप वगैरह उसका जो भी चीजें है, ठीक है, सब चीजें आपको इधर मिल चुका है। तो देख सकते हो कितना कमाल का है। ठीक है, मैं इस एडीवी सेल को चलो रहने देते हैं। आई थिंक ये कुछ ग्लिच हो रहा है। ठीक है, यही दिक्कत है जीयूआई का, थोड़ा सा ग्लिच होता है, बट कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं। नहीं तो इसको क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हम कनेक्शन बैठाते हैं। आई थिंक ये कुछ ग्लिच हो गया, ठीक है, जिस वजह से ये चीजें नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। ओके, एडजस्ट कर लेते हैं इधर से। तो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो देखो, इसमें और भी सारे फीचर है, जैसे कि आप इसके डाटा को डंप कर सकते हो, या जितने भी उसमें हम जैसे फोन एप्लीकेशन वगैरह देखे थे, देख सकते हो क्या क्या चीजें इधर दिखा रहा है। इसमें ये सब चीजें है। तो इसमें जो जी एप्लीकेशन वगैरह है, इसमें भी आप मेटास्प्लॉइट के मदद से बना के इसमें भी एपिको को इंस्टॉल कर सकते हो, साथ ही में रन भी कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को इधर रन कर सकते हो। बस आपको नाम दे देना है। आप इसमें 100 एपीके देख सकते हो, ठीक है, इसमें 100 एप्स देखना। देन आपको कोई भी कॉपी करना है, उसके पाथ को कॉपी करके आपको बस रन एपीके में वो चीजें पेस्ट कर देना है, देन उसको एंटर करके रन कर लेना है, ठीक है। तो और चीजों को आ जाते हैं, जिसमें आप पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो, और उसके वाईफाई वगैरह ऑन ऑफ भी कर सकते हो, एंड साथ ही में इसके लॉक्स के जो भी पासवर्ड वगैरह उसको भी तोड़ सकते हो। बस वो डिवाइस रूट होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, अगर ये डिवाइस रूट हुआ तो ओके, ये डिवाइस रूट है, जिस वजह से इसका जो भी पासपोर्ट मतलब जो भी इसका था, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, उसको अनलॉक हो चुका है। तो इसमें ये भी है, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे बैटरी इंफॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं। तो देखो, ये कुछ बैटरी इंफॉर्मेशन ये दे दिया है। तो ठीक है, ऐसे कुछ चीजों को इधर देख सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा इसमें फीचर्स वगैरह ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, बट मैं इसमें और कोशिश करूंगा चीजें ऐड करने की। बट इनिशियल लेवल के लिए यही चीजें है जीयूआई में। और आप सीएलआई को यूज कर सकते हो, वो काफी अच्छा है। अगर आपको जीयूआई पे काम करना है तो जीयूआई का भी यूज कर सकते हो। फ्यूचर में मैं इसमें और चीजें भी डालूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दो अभी तक नहीं किए तो, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। जितने भी रिसोर्स पीडीएफ वगैरह सब उसमें ही मिलेगा। तो हमारे जो भी कमेंट बॉक्स पे या डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड